Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Jab on the Go series। तो इन today's session हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 29 में अकाउंट्स ऑफ माइनर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये ऑन द गो सीरीज क्या है और हम क्यों लेके आए हैं। देखिए, जैब ऑन द गो सीरीज का मतलब है कि आप चलते फिरते कहीं से भी ना 15-15 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के जैब में 2026 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आप 15 मिनट की वीडियो देख लीजिए, मॉर्निंग टाइम देख लीजिए, आफ्टरनून टाइम लंच ब्रेक में और इवनिंग टाइम। तो ऐसे ही कंसिस्टेंट मैनर में आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से होती जाएगी। और मई 2026 को जैसे आप टारगेट कर रहे हैं तो एक तो आपको फ्री ई बुक के बारे में पता होना चाहिए जिसमें आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, कौन कौन से टॉपिक एक पर्टिकुलर चैप्टर से इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे अप्रोच करना है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023, ये क्या बताते हैं आपको, केस स्टडी बेस्ड ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पता चलेगा, पीवाईक्यू से। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कहाँ से पता चलेगा, पीवाईक्यू से। कई बार तो क्वेश्चन रिपीट ही हो जाते हैं। देन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कीजिए, फ्री ई बुक है ये। आपको बस अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी है और आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अकाउंट ऑफ माइनर की। अकाउंट ऑफ माइनर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नवंबर 2025 की बात करें तो इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं माइनर के ऊपर आपको पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माइनर है कौन। इस पर क्वेश्चन आया था कि माइनर को किस एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 क्या बोलता है, एवरी इंडिविजुअल जो इंडिया में है वो मेजर कब हो जाता है, जब उसकी एज क्या हो जाती है, 18 ईयर। यानी माइनर कौन हुआ, जिसकी एज क्या है, बिलो 18 ईयर है। अब ये एक दिन भी अगर कम है तो भी वो क्या कहलाया जाएगा, माइनर ही कहलाया जाएगा। ओके। अब अगर माइनर के कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन है तो भी उसकी तो वो मेजर कब बनेगा, जब उसकी एज क्या हो जाती है, 18 हो जाती है। अगर कोई कोर्ट सुपरविजन के अंडर है तो फिर वो क्या है, 21 है एज। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि माइनर को किस एक्ट में डिफाइन किया है और एज क्राइटेरिया क्या है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है कि पर्सन बिलो जैसे एज 18 कि उसको हम माइनर कंसीडर करते हैं। बट माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में। यानी वो कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते, कोई उसको डिस्पोज नहीं कर सकते और ना ही खुद को बाइंड कर सकते हैं। यानी अगर कोई माइनर फ्लैट खरीदता है तो वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि अगर माइनर नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड माना जाएगा। अब ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड, फूड वगैरह से रिलेटेड, क्लोथिंग वगैरह से रिलेटेड। तो इन चीजों के लिए अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो फिर उसको क्या है, वैलिड कंसीडर किया जाता है। तो ये आपकी यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आपको पता है जबकि कि लीगली वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में वैसे एंटर नहीं कर सकता, बट एक्सेप्शन है। तो यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और जब हमें पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है तो हम अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। माइनर पैसा रिकवर कर सकते हैं टू अदर्स, अगर किसी और को पैसा दिया, बट वो खुद रिजेक्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय देम। यानी अगर माइनर ने किसी के साथ बाइक परचेज का एग्रीमेंट किया तो उसे रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। देन अब बच्चों में सेविंग की हैबिट्स बनी रहे, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी उनमें आए, तो उसी चीज को चलते हुए आरबीआई ने लॉ किया है माइनर को अब द एज ऑफ 10 ईयर कि वो ओपन एंड ऑपरेट कर सकते हैं डिपॉजिट अकाउंट खुद से। यानी यहाँ पे उनको गार्डियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 10 ईयर का बच्चा, जो आरबीआई ने रूल चेंज किए थे, जो जुलाई 2025 से बैंक को बोला गया इम्प्लीमेंट करने को, कि 10 साल से ऊपर का बच्चा खुद अकाउंट ओपन कर सकता है और उसको ऑपरेट भी कर सकता है किसी गार्डियन की हेल्प के बिना। बाकी एज के जो बच्चे हैं, 10 से कम साल के जो बच्चे हैं, उनका अकाउंट गार्डियन के द्वारा चलाया जाएगा। अब केवाईसी माइनर की भी होगी और गार्डियन की भी होगी। बैंक क्या करते हैं, रिकॉर्ड में माइनर की डेट ऑफ बर्थ सिस्टम में अपलोड कर देते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद उनको पता होता है कि कब माइनर जो है मेजर फिर बन जाता है, तो सिस्टम में रिकॉर्ड रहता है। अब गार्डियन कौन हो सकता है, फादर नेचुरल गार्डियन है बाय डिफॉल्ट। मदर भी जो है गार्डियन है, आरबीआई ने परमिट किया है बैंक को कि एक्सेप्ट करेंगे मदर को एज अ गार्डियन। मदर से अननेसेसरली क्वेश्चनिंग अब नहीं होगी।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉ की नजर में मदर पहले गार्डियन नहीं थी, मदर पहले से गार्डियन है, बट कुछ बैंक क्या करते थे, जब भी मदर बैंक में जाती थी बच्चे के साथ अकाउंट ओपन करने, तो अननेसेसरली क्वेश्चनिंग होती थी। तो इसी एम्बिग्विटी को आरबीआई ने रिड्यूस कर दिया, बैंक को ये बोला है कि अगर मदर बैंक में आती है बच्चे के साथ अकाउंट ओपन करने, तो अननेसेसरली क्वेश्चनिंग ना हो और उसको जो है नेचुरल गार्डियन कंसीडर करके बच्चे का अकाउंट ओपन करने दिया जाएगा। स्टेप पेरेंट्स जो हैं और बाकी ये जो आपके स्टेप फादर जैसे स्टेप मदर हो गए, ये नेचुरल गार्डियन कंसीडर नहीं किए जाते। ठीक है। तो ये आपके नेचुरल गार्डियन की कैटेगरी में नहीं आते। अब माइनर मस्ट बी लिटरेट टू ओपन द अकाउंट। अपना अकाउंट जब वो खुद ऑपरेट करना चाहता है, चलाना चाहता है, तो लिटरेट होना चाहिए। दो माइनर जो है जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड फैसिलिटी जो माइनर को प्रोवाइड की है, बट कंडीशन क्या है कि माइनर का जो अकाउंट है मस्ट नॉट बी ओवरड्रॉन। ये ओवरड्रॉन नहीं होना चाहिए माइनर का अकाउंट, और माइनर को ओवरड्राफ्ट भी जो है वो अलाउड नहीं होता। अगर माइनर विड्रॉ करना चाहता है 2500 और उसके अकाउंट में पड़ा है 2000, तो फिर वो अलाउड नहीं है। ओके। सेक्शन 26 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्या बोलता है कि माइनर जो है चेक ड्रॉ कर सकता है, उसको एंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है चेक, ये माइनर को अलाउ किया है। अब आफ्टर मेच्योरिटी, यानी जब जो बच्चा है मेजर हो जाता है, जब यानी उसकी एज कितनी होगी, 18 ईयर होगी, तो फिर गार्डियन का रोल एंड हो जाता है। ठीक है। गार्डियन अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता विदाउट द माइनर कंफर्मेशन। और बैंक जो मिनिमम एज अपने रिस्क पॉलिसी के हिसाब से सेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के लिए, और बैंक जो है मैक्सिमम लिमिट भी इम्पोज कर सकते हैं बैलेंस पे। यानी अगर बैंक ने लिखा है कि 50,000 ही मैक्सिमम बैलेंस जो है बच्चे के अकाउंट में होना चाहिए, या डेली विड्रॉल भी एक तरीके से जो लिमिट किए जा सकते हैं बैंक के द्वारा, कि एक दिन में बच्चा 2,000 से ज्यादा पैसे नहीं विड्रॉ कर सकता। तो इस तरीके से बैंक अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। और अगर माइनर की डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ होगी, तो जो गार्डियन है उनको अकाउंट क्लोज करना पड़ता। ओके। अब जब बच्चा मेजर हो गया, तो अकाउंट ट्रांजिशन एक तरीके से होती है कि अकाउंट को अपडेट किया जाता है, अकाउंट बैलेंस को कंफर्म किया जाएगा, फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट कराई जाएंगी और स्पेसिमेन सिग्नेचर्स के साथ। अब हमने ये तो देखा कि अगर माइनर की डेथ होगी तो अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। बट अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है, अभी माइनर मेजर नहीं बना, तो क्या होगा, तो बैलेंस जो है पे कर दिए जाते हैं माइनर को। कब, जब वो मेजर हो जाएगा, जब यानी उसकी एज कितनी हो जाएगी, 18 ईयर, तब उसको उसके अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा। अब हमने ये देखा कि आरबीआई ने परमिट किया माइनर जो अबव 10 ईयर है और अबव है मे बी अलाउड टू इंडिपेंडेंटली ओपन एंड ऑपरेट सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। बट क्या है, कुछ लिमिट एंड कंडीशन जो सेट की गई है बैंक के द्वारा एज पर देयर रिस्क पॉलिसी। तो बैंक अपने रिस्क पॉलिसी के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितने इंडिपेंडेंट ऑपरेशन जो है माइनर को अलाउ किए गए हैं। अदरवाइज माइनर 10 साल से ऊपर का खुद अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, ओपन भी कर सकता है। इसलिए किया गया कि बच्चों में जो है छोटी एज से ही सेविंग करने की, फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की एक तरीके से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। ठीक है। तो टर्म जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट की जाएगी अकाउंट होल्डर को। तो ये था माइनर के बारे में जो हमने डिस्कस किया। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो आपको पता होना चाहिए माइनर को किस एक्ट में डिफाइन किया है। माइनर मेजर हो जाता है तो क्या रूल्स चेंज होते हैं, गार्डियन जिंदा है, माइनर की डेथ हो जाती है तो फिर अकाउंट के साथ क्या होगा, और अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है, माइनर मेजर नहीं बना, तो फिर अकाउंट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और नॉर्मल सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आए हैं। तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। माइनर सेविंग अकाउंट ऑपरेटेड बाय हिज फादर एज गार्डियन। जब माइनर मेजर हो गया, फादर कंटिन्यू ऑपरेटिंग द अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। अब करेक्ट पोजीशन क्या है, हमने पढ़ा ना, माइनर जब मेजर हो जाता है तो क्या होता है, गार्डियन की अथॉरिटी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, कंफर्मेशन ऑफ मेजर इज रिक्वायर्ड। ओके, तो सी हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट, अब हमें ये स्टेटमेंट देखनी है रिगार्डिंग अकाउंट ऑफ माइनर। आरबीआई लॉ माइनर अबव 10 ईयर टू ओपन एंड ऑपरेट डिपॉजिट अकाउंट। क्या ये सही है, सही है। केवाईसी मस्ट बी कंप्लीटेड फॉर बोथ माइनर एंड गार्डियन, करेक्ट। स्टेप पेरेंट्स आर ट्रीटेड एज नेचुरल गार्डियन बाय डिफॉल्ट, नो। बैंक मस्ट रिकॉर्ड द माइनर डेट ऑफ बर्थ आफ्टर वेरिफिकेशन, सही। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे अभी आपके पास बहुत गोल्डन टाइम है,
अभी भी देर नहीं हुई, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एडुटैप की वेबसाइट पे विजिट करना है, और वहाँ पे जाके ना आपको कोर्सेज पे क्लिक करके यहाँ से जैप कोर्सेज को क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज दिखेंगे। एक है कंप्लीट मास्टर कोर्स। देखिए, अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं और आपके पास टाइम है कि आप चलते फिरते कहीं से भी ना 15-15 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो मास्टर कोर्स में। और फिर आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम। इसमें आपको नोट्स मिल रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और कोड क्या रहेगा, इंडिया 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ, राइट। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो पूरे मास्टर कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें तो 4 सब्जेक्ट है, मेरे को तो एएफएम का पेपर देना है, आईएफएस का पेपर देना है, तो वो भी आप सिंगल सिंगल इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी चीजें आपको सब सेम मिल रही है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब एक कोर्स परचेज करने से पहले अगर आप ये देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस हैं, नोट्स कैसे हैं, क्विज़िज़ का क्या लेवल है, तो आप हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हो। जैब 99 कोड यूज करके फ्लैट 99% ऑफ जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इसी के साथ आप अगर ये चाहते हो कि आप सुबह शाम 2-2 घंटे डेडिकेट कर सकते हो, कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल 60 लाइव क्लासेस मिलेंगी, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। आपकी लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि लाइव आप मेंटर से आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अगर इन केस लाइव क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कोड रहेगा जैब 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। अगर आपको ये लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब सिर्फ मुझे प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यू मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। कोड रहेगा इंडिया 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ, राइट। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक मेंटर टॉक में भी आप हमारी एनरोल कर सकते हो। हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहते हैं। मेंटर टॉक में अगर आपको कोई डाउट है, स्ट्रेटेजी पूछनी है, मोटिवेशन फील नहीं हो रही, आप बेझिझक अपने क्वेश्चन मेंटर से पूछ सकते हो। इसी के साथ अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।